उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से सूर्या देवभूमि एक्सट्रीम चैलेंज का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। यह रोमांचक ट्रायथलॉन प्रतियोगिता वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक नई पहल है। नेलांग घाटी से 18 अप्रैल को साइकिलिंग और दौड़ जैसी साहसिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभागियों की शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा लेना है। भारतीय सेना के उत्तर भारत के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को पुनः बसाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से होम स्टे और बुनियादी सुविधाओं के विकास की दिशा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने में मददगार होगा। हमारे यहाँ पर हमें एक तो प्रगति लानी है, ऊपर से रिवर्स माइग्रेशन लाना है और ऊपर से यहाँ पे जो एक एडवेंचर टूरिज्म है उसके ऊपर जोर डालना है। और ये सूर्य देवी भूमि चैलेंज जो है ये फौज प्लस जो यहाँ पे प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है और जो यहाँ के नागरिक हैं इनके सहयोग से ही काबिल हो सकी है। और हम चाहते हैं कि इसमें जो जो भाग ले वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सक्सेसफुल हो, इसको पूरा तय कर सकें, क्योंकि मैंने सुना है कि ITRA के मुताबिक और जो यहाँ पर साइंस से जो आए हैं जो इसमें रेसों में भाग ले चुके हैं कि इसकी ट्रेल रन शायद दुनिया में सबसे ऊंचे हाइट पर की जा रही है। अनुजा रावत शर्मा ने प्रतियोगिता में भागीदारी पर खुशी जताई। उनका कहना है कि वे एक आर्मी परिवार से हैं और इस तरह के आयोजनों से उन्हें और अन्य युवाओं को नया उत्साह मिलता है। जिस ट्रेल में हम जा रहे हैं तो वो हमें पता चला है कि पहले यात्री लोग सारे उसी ट्रेल में आते थे और उस ट्रेल का अभी तो हम लोग इस ट्रेल में जाएंगे तो हम भी वही अनुभव करेंगे जो आज से काफी साल पहले लोग करते थे। तो ये भटवाड़ी, गंगोत्री और त्रिचुकी नारायण और बूढ़ा केदार इन सबसे होते हैं। मैंने पहले भी किया है जब मेरे पापा पोस्टेड थे और मैं दोबारा 20 ईयर्स पहले किया था, उसको रिवाइव करना चाहती हूँ। कर्नल हर्षवर्धन शर्मा भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ों में इस तरह के आयोजन जरूरी हैं जिससे स्थानीय युवाओं को रोमांचक खेलों से जुड़ने का अवसर मिल सके। बाकी फौज में रहते हुए हमने ये पहाड़ और ये जो जंगल है ये बहुत चले हैं अलग अलग टेन्योर में, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा एडवेंचर के तौर पे। इस आयोजन में लगभग 140 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना के 77 जवान और 73 आम नागरिक हैं। साथ ही 7 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके तहत प्रतिभागी 110 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी यात्रा तय कर भटवाड़ी तक पहुंचेंगे, जिसमें खड़ी ढलानें, कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण इलाकों से गुजरना होगा। आर्मी के साथ हमारा पुराना रिलेशन है और आर्मी के डिग्नेटरीज ने हमें कांटेक्ट किया टू कंडक्ट triathlon, which is one of the toughest challenge, and looking at the scale of the event, looking at the mountains and looking at the beauty of Uttarakhand, we immediately accepted the offer to work with our Indian Army, and it is honor to work with them. To be honest, I'm really thrilled, enjoying all the part of it. Couple of my team members have already completed the entire race while doing the recce. It was really a thrill and beautiful experience of having Uttarakhand, looking at the beauty of Uttarakhand, all the hills, the trail runs. It is really an adventure.